आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर कभी आपकी आंखें नम हो जाती हैं तो कभी दिल को सुकून मिलता है। एक ऐसी आवाज़ जो शोर नहीं करती फिर भी सीधे दिल तक पहुँच जाती है। ये कहानी है अरिजीत सिंह की। आज अरिजीत सिंह का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में उनके सोलफुल गाने याद आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो इस आवाज़ के पीछे कितना स्ट्रगल, कितना पेशेंस और कितना चुपचाप मेहनत छुपी है। अरिजीत सिंह का जन्म वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर मुर्शिदाबाद में हुआ। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई गॉडफादर, बस एक सिंपल फैमिली और म्यूज़िक के लिए अलग ही पैशन। उनकी माँ खुद एक सिंगर थी और घर में हमेशा म्यूज़िक का माहौल रहता था। शायद वहीं से अरिजीत के अंदर म्यूज़िक के लिए वो प्यार पैदा हुआ। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पैशन होना ही काफ़ी नहीं होता। कभी कभी लाइफ आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां टैलेंट भी छोटा लगने लगता है। अरिजीत ने भी एक बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने पार्टिसिपेट किया फेम गुरुकुल में। उन्हें लगा यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से उनकी लाइफ बदल जाएगी। शुरुआत अच्छी रही, लोगों को उनकी आवाज़ पसंद आई। लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, कुछ ऐसा हुआ जो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था। अरिजीत सिंह वो शो नहीं जीत पाए। हाँ, वो एलिमिनेट हो गए थे। सोचो, एक इंसान जिसने इतने सपने लेकर नेशनल टीवी पर कदम रखा और फिर वहीं से रिजेक्ट होकर वापस आना पड़ा। उस समय शायद कोई और होता तो टूट जाता, लेकिन अरिजीत थोड़े अलग थे। उन्होंने शो नहीं किया, कंप्लेन नहीं की, बस चुपचाप खुद पर काम करना शुरू कर दिया। मुंबई आए, लेकिन यहाँ भी कोई रेड कारपेट वेलकम नहीं था। ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज, ना कोई इंस्टेंट सक्सेस। कभी छोटे प्रोजेक्ट्स, कभी बैकग्राउंड म्यूजिक, कभी प्रोग्रामिंग और कभी पूरी रात स्टूडियो में बैठकर काम करना। इतनी मेहनत, फिर भी नाम कहीं नहीं। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आया जब लोग उनकी आवाज़ सुनते थे लेकिन पहचानता कोई नहीं था। सोचो, आपका टैलेंट दुनिया के सामने हो लेकिन आपका नाम कहीं भी ना हो। लेकिन दोस्तों, कभी कभी लाइफ आपको वेट कराती है ताकि जब आपको मिले तो वो ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और अरिजीत के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। एक ऐसा मौका, एक ऐसा गाना जो सिर्फ उनकी लाइफ नहीं, पूरी बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री बदलने वाला था। लेकिन वो क्या था? कैसे एक साइलेंट स्ट्रगल बन गया पूरी दुनिया की आवाज़। सालों की मेहनत, सालों का स्ट्रगल, लेकिन अब तक कोई बड़ा मौका नहीं। ना फेम, ना पहचान, बस एक उम्मीद कि कभी तो कुछ बदलेगा। और फिर एक दिन आया, अरिजीत को मिला एक ऐसा मौका जो उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाला था। उन्हें गाने का चांस मिला मूवी आशिकी 2 के लिए। अब सोचो, इतने सालों के स्ट्रगल के बाद ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये उनकी पूरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और फिर वो गाना आया, तुम ही हो। जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ, कुछ अलग ही हो गया। ना कोई लाउड म्यूज़िक, ना कोई हैवी बीट्स, बस एक सच्ची आवाज़ और दिल से निकली हुई इमोशंस। लोगों ने सिर्फ गाना नहीं सुना, उसे महसूस किया। हर दिल, हर ब्रेकअप, हर अकेलापन, सब कुछ जैसे उस एक आवाज़ में उतर गया। और फिर जो सालों से नहीं हुआ वो सिर्फ कुछ दिनों में हो गया। अरिजीत सिंह बन गए पूरे देश की आवाज़। हर जगह, हर प्लेलिस्ट में, हर दिल में बस एक ही नाम, अरिजीत सिंह। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और ख़ास बात थी। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी ना एटीट्यूड, ना शो ऑफ। आज भी वो सिंपल कपड़े पहनते हैं, लाइमलाइट से दूर रहते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी रूट्स नहीं भूले। क्योंकि उन्होंने वो दिन देखे हैं जब उनके पास कुछ नहीं था। अरिजीत की स्टोरी हमें सिखाती है कि अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप पेशेंस रखो, तो एक दिन आपका भी तुम ही हो मूवमेंट ज़रूर आएगा।
लेकिन दोस्तों, सक्सेस के बाद भी लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती। अरिजीत की लाइफ में भी एक ऐसा मोमेंट आया जिसने उन्हें अंदर से हिला दिया। कभी कभी ना दोस्तों, जब लाइफ हमें कुछ सब कुछ दे देती है, तब भी कुछ छीन लेती है जो हमें अंदर से हिला देती है। अरिजीत सिंह की लाइफ में भी एक ऐसा ही मोमेंट आया जब वो सक्सेस की ऊंचाइयों पर थे। तब हर तरफ एक नाम था, हर तरफ उनके हिट गाने थे। तभी उनकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा तूफान आया। उनकी पहली शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई, वो रिश्ता खत्म हो गया। सोचो, एक इंसान जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया को सुकून देती है, वो खुद अंदर से कितना टूटा होगा। लेकिन दोस्तों, यही वो पल होते हैं जो इंसान को या तो तोड़ देते हैं या फिर उसे और मजबूत बना देते हैं। अरिजीत ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लिया। शायद इसलिए उनके गानों में जो दर्द है वो एक्टिंग नहीं, वो रियल फील होता है। जब वो चन्ना मेरेया गाते हैं या कोई सैड सॉन्ग, तो लगता है जैसे वो सिर्फ गा नहीं रहे, वो जी रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लोग सिर्फ उनके सॉन्ग नहीं सुनते, उन्हें महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे खास बात है, इतनी सक्सेस, इतना नाम, और फिर भी ना कोई एटीट्यूड, ना कोई कंट्रोवर्सी। आज भी वो उसी सिंप्लिसिटी के साथ जीते हैं, लाइमलाइट से दूर है, अपनी फैमिली के साथ है और सिर्फ म्यूजिक से प्यार करते हुए। तो दोस्तों, अरिजीत सिंह की स्टोरी हमें सिखाती है, स्ट्रगल आपको रोकने के लिए नहीं आता, दर्द आपको खत्म करने के लिए नहीं आता, वो आपको बनाने आता है। और याद रखना, कभी कभी सबसे खूबसूरत आवाज़ सबसे ज़्यादा टूटे हुए दिल से निकलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सक्सेस नहीं, उसके पीछे की सच्चाई बताते हैं। आप देख रहे हैं बियॉन्ड विकिपीडिया।